हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात भर सोमा मुझे मनाती रही और सुबह सुबह ही अजीत गाड़ी लेकर आ गया। चलो बुआ, कुछ दिन हमारे पास ही रहना, मन नहीं लगेगा तो वापस छोड़ आऊँगा। सोमा ने मेरा सामान जल्दी से पैक करवा लिया। अल्सर का ऑपरेशन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से काफ़ी कमजोरी भी लग रही थी मुझे। भाभी कब से देखभाल कर रही है, कुछ दिन उन्हें भी आराम हो जाएगा और मायके की सैर भी हो जाएगी आपकी। और बुआ, मायके से तो सभी मोटे होकर आते हैं, आप भी मोटी होकर आएंगी, देख लीजिएगा। मायके की हवा ही कुछ ऐसी होती है। अजीत ने ठिठोली की। सोमा के परिवार में हर पल हल्की फुल्की फुहार बहती है। गंभीर विषय को भी मजाक उड़ा देना परिवार वालों की आदत है। ऐसा लगता है मुझे जैसे उन्हें हर बात एक सी लगती है। समस्या आ जाए तो भी हंसते रहना और समस्या न हो तो भी मस्त रहना। अच्छा नहीं लगता मुझे किसी का बिना वजह खुश रहना, बिना वजह दुखी रहने की वजह जो हर पल ढूंढ लेती हूँ। इसलिए खुश रहना भला मुझे पसंद क्यों आएगा। मायके पहुंची तो सबने मुझे हाथों हाथ लिया। बहू ने झट से मेरा सामान सोमा की अलमारी में एक खाना खाली करके लगा दिया। दवाई एक ट्रे में रखकर सिरहाने सजा दी। खाना खाने लगे तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। सोमा की बहू ने मेरा खाना अलग ट्रे में सजा रखा था, जो सिर्फ मुझे ही खाना था। उनका खाना अलग था, मेरा खाना किसी ने नहीं छुआ था। मैंने अपनी दाल उन्हें खाने को कहा तो हंस पड़ा था अजीत। आपकी दाल में नमक मसाला कम है ना बुआ, सब्जी भी अलग है। मैं तो आपकी दाल खा लूँगा, फिर आप मेरी कैसे खाएंगी। मेरी दाल पर मेरा नाम लिखा है क्या, जो मेरी दाल मैं ही खाऊंगी और तुम नहीं खा सकोगे। तुनकना तो मेरा स्वभाव ही है। तेरी दाल और मेरी दाल पर ही तुनक गई। आपकी दाल सब्जी में अलग घी डाला गया है ना बुआ, एक तरह से आपका नाम लिखा है उस पर। हंस पड़ी थी सोमा की बहू। बड़ा विचित्र लगा था मुझे। सभी बड़े स्नेह से खाना खाते रहे थे। बहू भी हंस रही थी। कितनी मस्ती में है ना सोमा की बहू, इसकी इतनी हिम्मत जो आगे से जवाब दे। अगर मैंने कह ही दिया कि मेरी दाल अजीत खा ले तो खा लेता ना, इतने सवाल जवाब क्यों। मूड बिगड़ गया मेरा। दाल एक तरफ सरका दी मैंने। बुआ हूँ मैं अजीत की, इस घर की बेटी हूँ, मेरी इतनी तो सुनवाई होनी ही चाहिए, ना कि मैं कुछ कहूँ और सब आँख कान बंद कर ले। क्या हुआ दीदी, थाली क्यों सरका दी, खाना खाइए ना। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है, अभी तो आप कह रही थी कि पेट में तेजाब बन रहा है। खाली पेट और तेजाब बनेगा, आप खाना तो खाइए। दाल को लेकर क्यों उलझ रही है, आपकी दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। अजीत को आपकी दाल खाने से कोई परहेज नहीं, वह आपका साथ देने के लिए फीकी ही खा लेगा, लेकिन फिर आप क्या खाएंगी। आपकी दाल सब्जी खत्म हो जाएगी ना, चलिए खाइए, कल से मैं आपका साथ दूंगी। माया, कल मेरी और दीदी की दाल सब्जी एक ही बनाना। बुआ जी तो बीमार हैं, उन्हें तो कुछ दिन बिल्कुल फीका खाना है, यह उनकी मजबूरी है। आप एकदम फीका खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा मम्मी जी। चलिए कुछ दिन मैं ही फीका खा लूँगी। बुआ जी, कल से मेरी व आपकी ट्रे एक ही होगी और इनकी अलग। सोमा की बहू ने मेरा साथ देने का जिम्मा ले लिया और किस्सा खत्म। उसके बाद 4 दिन बीत गए। वह मेरे साथ ही खाना खाती थी। 5वें दिन इतवार था। उस दिन अजीत ने मेरा साथ दिया। एक दूसरे की चिंता थी उन्हें। चलो आज मैं बुआ का साथ देता हूँ। अजीत ने मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ खाना खाया और आधा पेट ही खा पाया। सोमा और बहू उस पर जरा सी नाराज दिखी मुझे। पूरे हफ्ते ऑफिस में काम होता है तो ढंग से खा नहीं पाते, कम से कम आज इतवार को तो पेट भर खाइए। हो गया ना बुआ जी का साथ, अब चलिए अपना खाना खाइए। तुम भी तो पिछले 4-5 दिन से खा रही हो, आधा पेट ही खाती होगी ना। बरसात में तो तुम्हारे शरीर की नमक चीनी भी कम हो जाती है। यह क्या तमाशा है भाई, लाड प्यार की भी एक हद होती है। जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है फीका व उबला खाना। सारे घर का काम तुम अकेली करती हो, कमजोरी आ जाएगी तो हो जाएगी सेवा, तब बुआ की सेवा कैसे करोगी। जवान इंसान की खुराक में ज़्यादा घी ज़्यादा नमक चीनी होनी ही चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत इस्तेमाल होती है। यह सब नहीं चलेगा, सबका अपना अपना पेट है और सबके शरीर की अपनी अपनी ज़रूरत।
कल से बुआ जी अकेली अपना खाना खाएंगी। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बुआ तो ठीक हो जाए और दो बीमार नए तैयार हो जाएं। पति पत्नी की बातें कानों में पड़ी। पहली बार मुझे कुछ समझ में आया। मेरे बच्चे तो मुझे खुश करने के लिए वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूँ। क्या वे भी आधे पेटी उड़ जाते होंगे? कुछ दिन पहले मुझे याद है, दिनेश अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उसे उसके घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। वह कह रहा था, मेरे घर वालों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। क्या सचमुच मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता? आता है, क्यों नहीं आता। जब ब्याह कर आई थी तब सारा परिवार साथ साथ था और रोज का नया व्यंजन एक विषय होता था कि आज भाभी ने क्या बनाया है। मेरे पति दिन रात तारीफ करते थे कि उनकी बहू कमाल की कुक है। खुश थे सभी सिवा मेरे। एक नारी सुलभ जलन की आज तक मेरे खाने की तारीफ तो किसी ने नहीं की। गुस्सा जताया भी था मैंने। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। अरे सास बनकर बड़प्पन दिखाओ। तुम तो बहू से भी छोटी बनकर जलने लगी हो। नया बच्चा परिवार में आया है, उसके प्रयास की हम तारीफ नहीं करेंगे तो उसे हौसला कैसे मिलेगा। उसकी तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं करते। अरे भाई, पिछले 30 सालों से तुम ही खिला रही हो ना। कितनी ऊंची बात करती हो। एकाएक वे नाराज हो गए थे मुझसे। बहू से मेरी जलन और बढ़ गई थी। कल की आई लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे जली कटी सुना दी थी। शायद मैं ऐसे ही हूँ, मायके में लाडली थी, जिस वजह से सबकी नज़रें सदा मुझ पर ही रही। किसी की नज़रें मुझसे हटकर कहीं और गई नहीं कि मेरी जलन बढ़ी नहीं। तीनों भाई हाथों हाथ लेते रहे थे, कभी किसी ने टोका नहीं था। भाभीियों की भी मजाल नहीं थी, बस सबसे छोटी भाभी सोमा ही थी जो टोकती थी और जिसे सदा मेरी दुश्मन ही रही थी। मैं चापलूसी करके आपकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ दीदी। आगे चलकर यही आदतें आपकी तकलीफ और बढ़ा देंगी। आप सबको अपने अनुसार चलाना चाहती हैं, जो सही नहीं है। कोई अपना जीवन अपने तरीके से जीता है तो आपको राम मचा देती है। दोनों बड़ी भाभियाँ भी इसलिए घर छोड़कर चली गई कि उन्हें आपका दखल पसंद नहीं था। माँ पापा आपके माँ बाप है, वे सह सकते होंगे, कोई और क्यों सहेगा। आपका अपना जीवन है, आपके भाइयों का अपना। कोई 2-4 दिन आपको खुश कर सकता है, लेकिन सदा कोई क्यों आपका ही चाह करे। दिनेश और मेरी बहू, मेरे पोता पोती वास्तव में वही खाते हैं जो मैं चाहती हूँ। और कहीं मेरा बस नहीं तो खाने के बर्तनों पर ही मेरा पूरा पूरा बस है। आज चावल नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, किसी की क्या मजाल जो मन चाहा बनाकर खा ले। घर में किसी तरह शांति रहे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों को यही पता है कि उनके घर में किसी को खाना बनाना ही नहीं आता। दादी श्राद्ध कब आएंगे? मुझे श्राद्ध बड़े अच्छे लगते हैं, मेरी 10 साल की पोती ने पूछा था। हैरान रह गई थी मैं, इतने छोटे बच्चे दिवाली का इंतजार तो करते हैं, श्राद्धों का इन्हें क्या पता। तब घर में कितना अच्छा खाना बनता है। इतना स्वाद बहू ने डपट दिया था बच्ची को। हाथ पकड़कर मेरे कमरे से बाहर ले गई थी। आज मन भराया मेरा। सोमा के बच्चों की बातें सुनकर करवाहट भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी। श्राद्ध में मरे हुए नातों का ख्याल तो रखती हूँ। स्वादिष्ट खाना बनाकर और जो जिंदा नाते हैं उन्हें तरसा तरसा कर मार रही हो। मैं बीमार हूँ, मेरी उम्र भी तो 60 साल की है। 40-50 साल तक मैंने तो मन चाह खाया ही है ना। तीखा खट्टा करारा मीठा और भारी खाना। मेरा तो आज छूटा इतनी उम्र भोग कर, और बच्चों का मैंने 10 साल की उम्र में ही छुड़ा दिया। वे बेचारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं, जब पंडितों के साथ उन्हें भी करारा चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। क्या करे, पोंगा पंडितों ने समाज में श्राद्ध के नाम पर इतना अंधविश्वास फैला रखा है कि जब तक उन्हें श्राद्ध के समय भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया जाएगा तब तक मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं भी उस परंपरा को तोड़ नहीं पाई थी, शायद बच्चे न निभा पाए। खैर, सहसा आत्मग्लानि होने लगी है मुझे। बेचारे बाजार में खाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका पेट भी खराब रहता है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। सोमा यही तो समझाती रही है सदा मुझे, औरों को मैं अपने साथ ना चलाऊं, औरों को जीने दूं और खुद भी जीऊं। मैं तो ना खुद चैन से जीती हूँ, ना अपने घर वालों को जीने देती हूँ। सोमा के परिवार में सब सोमा का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पति और मेरा भाई दोनों इस संसार से विदा ले चुके हैं
और हम दोनों औरतों के जीवन की सांझ में जमीन आसमान का अंतर है। सोमा की बहू से सोमा का दोस्ती का रिश्ता है और मेरा अपनी बहू से किसी प्रतिद्वंदी जैसा, जिसे सदा मुझे हार जाने का डर लगा रहता है। कैसी जीत है या जिसे जीतकर भी हारने जैसा लगने लगा है आज मुझे। हफ्ता भर तो होने ही लगा था मुझे सोमा के पास आए हुए। अच्छा हुआ चली आई, जरा सी समझ तो आई। कोई अपना मन और ज़रूरतें मार मार कर कब तक मेरी सेवा करेगा। सेवा करने से किसी को इनकार नहीं, मगर मेरे ही खाने को सब खाए। यह कैसा अधिकार और कैसा लाड प्यार। एक इंसान के साथ सभी बीमार हो जाए, इसमें कैसी जिद। पुरानी पीढ़ी की हूँ ना, इसलिए नई पीढ़ी को सदा कोसते ही रहने का अधिकार मानो आरक्षित है मेरे पास। बेचारे मेरे बच्चे तो चू तक नहीं करते। रसोई में वही बनता है जो मैं चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर में शांति का माहौल रहे। और यही शांति मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई हंसता नहीं है मेरे घर में। जरा जरा समझ रही हूँ, समझाया तो मुझे सोमा ने पहले भी था, तब शायद मैं ना समझने की जिद लिए बैठी थी। शायद अधिकार मेरे हाथ से छूट ना जाए, इसलिए रसोई में ही अपना वर्चस्व बना लिया था। बेटा बेटा होने की सजा भोग रहा है, शायद दूध का कर्ज उतार रहा है। माँ ढोकला बनाओ ना आज। नहीं बेटा, वह बहुत तीखा होता है ना, बुआ जी नहीं खा पाएंगी। वे ना खाएंगी तो ना सही, हमें तो खाना है। नहीं बेटा समझा करो, जब तक बुआ जी यहाँ है ऐसी चीज़ें नहीं बनेगी। तो बुआ जी जाएंगी कब। ऐसा नहीं कहते बेटा, पापा जी की बहन है वे। दादी माँ है, जिस तरह यह तुम्हारा घर है उसी तरह यह उनका भी घर है। मैंने कब मना किया, लेकिन हमें खाने तो दे। सब दुखी होने लगे हैं मुझसे। मुझसे नहीं, शायद मेरी इस जिद से कि घर में सब मेरा साथ दे। मेरे जाने का इंतजार इन बच्चों को है, क्योंकि यहाँ तो मात्र मेहमान हूँ मैं। अपने घर वाले शायद मेरे सदा के लिए चले जाने का इंतजार करते होंगे। सोचते होंगे कब दादी जाए और मनचाहा कुछ बनाकर खा पाएं। अपने बेटे को फ़ोन कर दिया मैंने। इतवार था, नाश्ते के बाद वह आ गया लेने। अरे आप कैसे, आ भी गए, न फ़ोन न कोई सूचना। उदास हो गए क्या अपनी माँ के बिना। अरे भाई, हमारा भी हक है इन पर। मिलने आए हैं तो ठीक है, जाने नहीं देंगे अभी, अजीत ने कहा। यहाँ काम से आया था, सोचा माँ को भी लेता जाऊँ। अप्रत्याशित थी मेरी वापसी। उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आज स्वीकार करती हूँ, मैंने अपनी जिद से सबको दुखी किया है। फिर भी सब मुझे प्यार करते हैं। अफसोस है मुझे, परेशान न किया होता तो और भी प्यार करते। सोमा ने सुंदर साड़ी देकर विदा किया। बच्चे भी उदास लगे। अच्छा लगता है ना जाते हुए सबके उदास चेहरे देखना। अब मैं चाहती हूँ जब मैं संसार से जाऊँ तब मेरे अपने बच्चों के चेहरे पर भी आंसू हो। मेरा प्यार और ममत्व उन्हें रुलाए। उनकी दोस्त बनना होगा मुझे, बहू के भी मित्र बनना होगा। मरने का मज़ा भी तभी आएगा ना जब सब चीख चीख कर रोएंगे। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।